नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं HPPSC की एक लेटेस्ट मेडिकल फैकल्टी रिक्रूटमेंट के बारे में। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टीज़मेंट नंबर 27/6/2026 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑप्थेमोलॉजी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहले कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि अप्लाई करने से पहले कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल इंस्ट्रक्शन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना होगा कि उनकी कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स अपलोड ना करने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। कैंडिडेट के पास एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की गई एसेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक होनी चाहिए। सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट OTRS पोर्टल पर अपलोड करना मैंडेटरी है। जो कैंडिडेट्स रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में हैं उन्हें इंटरव्यू के समय अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC प्रोड्यूस करना होगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ी एक बार पे करने के बाद किसी भी सिचुएशन में रिफ़ंड नहीं की जाएगी। कैंडिडेट अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में करेक्टली फिल करे ताकि एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड अपडेट और अलर्ट मिल सके। कैंडिडेट्स ORA फॉर्म में अपना आधार नंबर भी फिल कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड किसी भी डिस्प्यूट का जुरिस्डिक्शन शिमला कोर्ट में होगा। नोटिफिकेशन में दिए गए वैकेंसीज टेंटेटिव है यानी फ्यूचर में पोस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट नोट जो है, एग्ज़ामिनेशन वेन्यू में एंट्री एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले बंद कर दी जाएगी, इसलिए कैंडिडेट्स टाइम से पहुंचना इंश्योर करें। अब बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो कैंडिडेट्स को OTRS पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज अ एज प्रूफ अपलोड करना होगा। सेकेंड वन इज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्पॉट में डिग्री सर्टिफिकेट्स और सभी ईयर की मार्कशीट या कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी होगा। अगर कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। कैंडिडेट इंश्योर करे कि सारे डॉक्यूमेंट क्लियर, रीडेबल और प्रॉपरली स्कैन्ड हो, क्योंकि पूरी क्वालिटी डॉक्यूमेंट की वजह से कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की। ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हिमाचल प्रदेश के अंडर निकाली गई है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्थेमोलॉजी के पदों पर भर्ती की जाएगी। टोटल जो है 3 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। ये तीनों पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ₹37,400 से 67,000 तक का पे स्केल दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रेड पे ₹8900 भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक क्लास 1 गैजेटेड पोस्ट है जो मेडिकल एजुकेशन फील्ड में एक प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है। नाउ अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। कैंडिडेट के पास नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंडर रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल ये क्वालिफिकेशन इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल या पार्ट 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल में इंक्लूड होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स थर्ड शेड्यूल पार्ट 2 की क्वालिफिकेशन रखते हैं उन्हें नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट से प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन भी फुलफ़िल करनी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट के पास कंसर्न स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजी पोस्ट के लिए एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन है MS ऑप्थेमोलॉजी या MD ऑप्थेमोलॉजी। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जैसे FRCS इन ऑप्थेमोलॉजी और स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ ऑप्थेमोलॉजी USA भी वैलिड होंगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये एक्सपीरियंस लेक्चरर, रजिस्ट्रार, डेमोन्स्ट्रेटर या रेजिडेंट के रूप में किसी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए। अब बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस की। कैंडिडेट को हिमाचल प्रदेश के कस्टम्स, मैनर और लोकल डायलेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही इंडेक्स्ड जर्नल्स में पब्लिश्ड रिसर्च पेपर होने पर कैंडिडेट्स को एडिशनल प्रेफरेंस मिल सकती है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन को समझते हैं। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने की लास्ट डेट वही होगी जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन सबमिट करने की क्लोजिंग डेट है। जिन पोस्ट में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, कैंडिडेट के पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन कमीशन का होगा। इस संबंध में किसी भी तरह की पर्सनल इंक्वायरी या कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं की जाएगी। कैंडिडेट्स को ये प्रूव करना होगा कि उन्होंने रिक्वायर्ड डिग्री या क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब डेट तक कंप्लीट कर ली थी। डिग्री सर्टिफिकेट पर मेंशन की गई डेट या इशू डेट को क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने की डेट माना जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट के समय एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने का कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक एंटरप्राइजेस या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, उन्हें भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि उन्होंने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है। साथ ही प्रिस्क्राइब्ड अंडरटेकिंग भी सबमिट करनी होगी। अगर एम्प्लॉयर कमीशन को परमिशन डिनाई करता है तो कैंडिडेट की कैंडिडेचर से कैंसिल की जा सकती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 45 ईयर होनी चाहिए। एज कैलकुलेट करने की कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 रखी गई है, यानी 1 जनवरी 2026 तक कैंडिडेट की एज 45 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और हिमाचल प्रदेश को फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं कैटेगरी को मिलेगी जिनके लिए रिक्रूटमेंट में पोस्ट रिजर्व्ड होगी। इम्पॉर्टेंट नोट नंबर 1, कैंडिडेट ध्यान दें कि कमिश्नर सिर्फ वही डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करेगा जो उनके मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स में मेंशन होगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह का चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नाउ नंबर 2, एक बार कैंडिडेट ने अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लेम कर दी और वो कमीशन के रिकॉर्ड में एंटर हो जाएगी तो फ्यूचर में किसी भी एग्जामिनेशन के लिए उसमें कोई चेंज अलाउ नहीं होगा। किसी भी सिचुएशन में डेट ऑफ बर्थ मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। नंबर 3, कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत केयरफुली एंटर करें। अगर वेरिफिकेशन के दौरान एप्लीकेशन में फिल की गई डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मेंशन डेट ऑफ बर्थ में कोई डिफरेंस पाया गया तो कमीशन रूल के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है। नाउ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन सिर्फ बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट को ही एप्लीकेबल होगी। ये रिलैक्सेशन हिमाचल प्रदेश के SC, ST, OBC, WFF और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंट रूल और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगी। एक बार फिर से ध्यान दें, SC, ST, OBC, WFF, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन तभी मिलेगी जब उन कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट में पोस्ट रिजर्व्ड होगी। इसलिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करें और अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी वेरीफाई ज़रूर कर लें। नाउ अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन यानी ORA फिल करने के डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट को सिर्फ HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे किसी भी दूसरे मोड से
भेजी गई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और डायरेक्टली रिजेक्ट कर दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। होम पेज पर अवेलेबल अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्ज़ामिनेशन वाले लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, अपना प्रोफाइल क्रिएट करें। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो अपनी यूज़र ID और पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर अवेलेबल लाइव एडवर्टीजमेंट्स की लिस्ट शो होगी। कैंडिडेट्स को इसी पोर्टल के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्थेमोलॉजी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करने से पहले कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन देनी होगी। इस डिक्लेरेशन में कैंडिडेट सर्टिफाई करेगा कि उसने अपलोड किए गए सभी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू चेक कर लिया है और ये इंश्योर किया है कि सारे डॉक्यूमेंट क्लियर, रीडेबल और जेन्युइन हैं। कैंडिडेट्स ये भी डिक्लेयर करेगा कि अगर डॉक्यूमेंट अनरीडेबल या पुअर स्कैनिंग क्वालिटी की वजह से एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद उसमें किसी भी तरह का करेक्शन या मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगा। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सभी डिटेल को ध्यान से वेरीफाई ज़रूर करें। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जनरली कोई चेंजेस अलाउड नहीं होते। हाँ, कैटेगरी चेंज सिर्फ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रूल 2023 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही पॉसिबल होगा। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान कैंडिडेट की कैटेगरी स्टेटस चेंज हो जाती है और कैंडिडेट रिक्वायर्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाता तो उसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट माना जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में कैंडिडेट को अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करनी होंगी और किसी भी टाइप के रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफी या सिग्नेचर अपलोड नहीं किया गया है तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली अपलोड और वेरीफाई ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में। कमीशन अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग एग्ज़ामिनेशन सेंटर में चेंज कर सकता है। हालांकि कमीशन पूरी कोशिश करेगा कि कैंडिडेट्स को उनके प्रेफर्ड एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो कमीशन किसी भी कैंडिडेट को उसकी चॉइस से अलग एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी अलॉट कर सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, अगर एग्ज़ामिनेशन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कंडक्ट होता है तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल कंप्यूटर टेस्ट लैब्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर कमीशन द्वारा अलॉट किए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। इस रिक्रूटमेंट के लिए सभी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी या जेंडर से बिलोंग करते हो उन्हें 600 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करनी होगी। अब इम्पॉर्टेंट नोट पर बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन सेंटर को सिलेक्शन बहुत केयरफुली करें। मोड ऑफ पेमेंट, कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या किसी अन्य ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट मोड के थ्रू पे कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के प्रिस्क्राइब्ड लास्ट डेट से पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है। पेमेंट करते समय कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन के टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने होंगे। ध्यान रहे, एक बार एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट हो जाने के बाद किसी भी सिचुएशन में रिफ़ंड नहीं किया जाएगा और ये फ़ीस किसी दूसरे एग्ज़ामिनेशन या रिक्रूटमेंट के लिए एडजस्ट भी नहीं की जाएगी। इम्पॉर्टेंट नोट, फ़ी पेमेंट सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड ऑनलाइन मोड के थ्रू ही वैलिड होगी। किसी अन्य मोड से की गई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस के बिना सबमिट की गई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं एडमिशन और रिजेक्शन क्राइटेरिया की। इनकम्प्लीट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर एप्लीकेशन में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबमिट नहीं की गई हो या फेक पेमेंट हो या प्रिस्क्राइब्ड साइज़ की फ़ोटोग्राफी और सिग्नेचर अपलोड ना किए गए हों तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। जो कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड फ़ीस सबमिट कर देंगे और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट में प्रोविजनली अपीयर होने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन ये एडमिशन कैंडिडेट के क्लेम्स के बेसिस पर होगा। पर्सनालिटी टेस्ट के समय कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होंगे। अगर वेरिफिकेशन के दौरान कैंडिडेट के क्लेम इनकरेक्ट पाए जाते हैं तो कैंडिडेचर रिजेक्ट होने के साथ साथ कमीशन डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं।
अब बात करते हैं ई एडमिट कार्ड के बारे में। कमीशन किसी भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं करेगा। कैंडिडेट्स को अपना ई एडमिट कार्ड कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, इसलिए कैंडिडेट अपना OTR, यूज़र ID और पासवर्ड याद रखें। इसी यूज़र ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। कैंडिडेट्स को डाउनलोडेड ई एडमिट कार्ड पर प्रिस्क्राइब्ड स्पेस में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी पेस्ट करनी होगी। ये फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड या गेजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट फोटोग्राफ पेस्ट नहीं करता है तो उसे किसी भी सिचुएशन में एग्जामिनेशन में अपीयर होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन के 2 स्टेजेस होंगे। स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। स्टेज 2 इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जहां रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स में स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन नहीं है, वहाँ सिलेक्शन कमीशन द्वारा प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के बेसिस पर किया जाएगा। अगर वैकेंसीज कम है और एलिजिबल कैंडिडेट और वैकेंसी का रेशियो 6 या उससे कम होता है तो कैंडिडेट को डायरेक्टली पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट जैसे मेडिकल एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन, आयुष, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट में प्रिस्क्राइब्ड रिटन एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। अगले सेक्शन में हम स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग लेवल की रिक्रूटमेंट प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग कंडक्ट की जाएगी। इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस 2 रिटन पेपर और एक पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पर कंप्लीट किया जाएगा। दोनों रिटन एग्जामिनेशन सेम डे पर 2 अलग अलग सेशन में कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट को पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट। पेपर 1 एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT या ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इस एग्जामिनेशन के दौरान 1 घंटा यानी 60 मिनट्स होंगे। ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ पूछे जाएंगे। इस पेपर में रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होंगी। अब देखते हैं पेपर 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर भी 30 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 20, इंग्लिश लैंग्वेज 20। इस तरह पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स का कंप्लीट होगा। पेपर 2 सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। पेपर 2 एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी SAT होगा। इस एग्जामिनेशन के दौरान 3 घंटे ड्यूरेशन जो है, इस एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन 3 घंटे होंगी। ये पेपर टोटल 120 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस कमीशन द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाएगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल। दोनों पेपर सेम डे कंडक्ट किए जाएंगे। मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया जा सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश में कमीशन के डिसीजन के अकॉर्डिंग अलॉट किए जाएंगे। CBT एग्जामिनेशन एक या मल्टीपल स्लॉट्स में कंडक्ट की जा सकती है। ये कैंडिडेट्स की टोटल नंबर और अवेलेबल कंप्यूटर टर्मिनल पर डिपेंड करेगा। पेपर 2 एवेल्यूएशन प्रोसेस। पेपर 2 के आंसर शीट्स पेपर 1 के मेरिट के बेसिस पर एवेल्यूएट की जाएंगी। जो कैंडिडेट पेपर 1 में 0 या नेगेटिव मार्क्स स्कोर करेगा उन्हें मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर एडवर्टाइज वैकेंसी 25 तक है तो वैकेंसीज की टोटल संख्या से 20 गुना आंसर शीट एवेल्यूएट किए जाएंगे, और अगर वैकेंसीज 26 या उससे अधिक है तो 500 आंसर शीट्स के साथ हर एडिशनल पोस्ट के लिए 5 एक्स्ट्रा आंसर शीट एवेल्यूएट होंगी। नेगेटिव मार्किंग रूल। CBT और ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हर क्वेश्चन के साथ ABCD ऑप्शन के अलावा एक एडिशनल ऑप्शन E भी दिया जाता है। ऑप्शन E उन कैंडिडेट्स के लिए होगा कि जो किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना चाहते। सभी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी। कैंडिडेट को OML शीट में ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होगा। CBT में कैंडिडेट्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहता है और आंसर नहीं देना चाहता तो यूज़ ऑप्शन E सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रहे अगर कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और ऑप्शन E भी सिलेक्ट नहीं किया जाता तो तब भी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी। आंसर की एंड ऑब्जेक्शन प्रोसेस।
CBT एग्ज़ामिनेशन के आंसर की कैंडिडेट्स के यूज़र आईडी में माई एग्ज़ामिनेशन माई ऑनलाइन रिव्यू सेक्शन में अपलोड की जाएगी। एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन के आंसर की कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कैंडिडेट को आंसर की पब्लिश होने के बाद 5 दिन का समय दिया जाएगा ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए। हर ऑब्जेक्शन के लिए कैंडिडेट को 100 रुपये पर क्वेश्चन नॉन रिफंडेबल फ़ी पे करनी होगी। ऑब्जेक्शन सिर्फ ऑनलाइन मोड में HPPSC वेबसाइट के थ्रू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट किया जा सकता है। किसी भी अन्य मोड में भेजे गए ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। फाइनल आंसर की प्रोसेस कैंडिडेट द्वारा सबमिट किए गए ऑब्जेक्शन को 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। अगर दोनों एक्सपर्ट के ओपिनियन अलग होते हैं तो तीसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाएगी। मेजॉरिटी डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को स्क्रैप किया जाता है तो उस क्वेश्चन के बेनिफिट किसी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा और पासिंग मार्क्स प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस कर दिए जाएंगे। फाइनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। फाइनल आंसर की अगेंस्ट किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दोस्तों, अगर यह डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण